Hello बच्चों, let's read this question. The historic experiment on the diffraction of electrons confirmed a new nature of electron. Then we have to find what is this new nature of electron and who had proposed it. So students, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है जो हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट हुई थी ऑन द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने कंफर्म करा था एक न्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमें बताना है डेट ये नई नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थी और इसे किसने प्रपोज किया था। फॉर डेट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says that the historic experiment on the diffraction of electrons confirmed a new nature of electron, and it was the wave nature of electron. So students, let's see what actually happened. So let's say this is the photon of say sufficient energy and it is striking on a metal plate, and this is the electron जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. So students, let's say this is electron is bound with inner nuclear charges. So अगर इस फोटोन के पास enough एनर्जी होगी तो ये कोलाइड कर कर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के आउट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख सकते हैं देयर इज अ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. सो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही लाइट की पार्टिकल नेचर को स्टेब्लिश किया गया था. सो स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर लाइट बिहेव कर सकता है ड्यूअल नेचर की तरह, क्योंकि पहले लाइट को पार्टिकल नेचर की तरह नहीं देखा जाता था, इट वाज ओनली कंसीडर्ड एज अ वेव नेचर. सो जब लाइट एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव कर सकता है तो ही थॉट व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज वेव नेचर टू. यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल नेचर की तरह कंसीडर किया जाता था, बट अब उन्होंने जनरलाइज करके ये बोला दैट इवन मैटर वेव्स कैन हैव सम वेवलेंथ. And so we can write probably the dual nature of particles or waves. So students, this is the answer of this question, that is de Broglie was the one, and एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था, that is diffraction of electrons को परफॉर्म करा था डेविसन एंड जर्मर ने टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट ने इसके वेव नेचर को एस्टेब्लिश करा और इसे करा. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट. थैंक यू.